गाइस आज मैं शिवंश के पापा के साथ करूंगी एक छोटा सा प्रैंक। तो वो कभी भी ब्लॉग में नहीं आते हैं तो सोचा आज उनके साथ एक प्रैंक ही करती हूँ। तो चलो देखते रहो, आप लोग को मालूम पड़ेगा आगे जो मैं क्या करती हूँ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है मंगलवार, आज स्कूल नहीं गई क्योंकि शिवंश का स्कूल में खेला है सब बड़े बच्चों का, तो छोटा है उसको क्या खेला देगा, इसीलिए नहीं गई आज। तो सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आ गई और ये बैठा है पढ़ाई करने के लिए शिवंश, और मैं पी रही हूँ पानी। तो पूरा एक बोतल पानी लेकर बैठ के मैं धीरे धीरे करके पी जाऊंगी सारा, लेकिन पीऊँगी। देखो तो सुन देखो ये जाओ खाने। सुबह सुबह उठ के ब्रश ट्रश करके मुँह तो धो के चली गई थी। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया। नहा के उसके बाद आज सोचा साड़ी पहन लेती हूँ। तो हर रोज़ नाइटी पहन के ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आज सोचा साड़ी पहन के करती हूँ क्योंकि साड़ी पहनना ही नहीं होता मेरा। अभी भी शादी का मतलब जब घर में आके शादी के टाइम पे जो साड़ी पहनते हैं वो साड़ी मेरा अभी तक मतलब नया का नया ही है। मैंने साड़ी नहीं पहना। ये जो नाइटी जब पहनना पकड़ लिया तो नाइटी ही पहनती रहती हूँ हरदम, और साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता। साड़ी पहनने से कैसा लगता है, लेकिन आज सोचा नहीं आज साड़ी पहनती हूँ। फिर सुबह सुबह नहा ली थी, तो नहा के साड़ी पहन के आई थी आज। तो साड़ी पहन के आके तो सोचा स्कूल जाऊंगी, लेकिन आज स्कूल नहीं है शिवंश का। आज स्कूल में शिवंश के जो बड़े बड़े बच्चे हैं उन लोगों का आज खेला है स्कूल में, तो इसलिए शिवंश का स्कूल नहीं है। शिवंश को लेके नहीं गई। क्लास शायद होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए शिवंश को लेके आज नहीं जाऊँगी। तो सुबह सुबह ही उठ के नहा धो के लग गई काम में। तो पहले घर सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले घर आंगन को बाहर लेती हूँ। बाहर के उसके बाद मैं लगूंगी दूसरे काम पे। और साड़ी पहन के काम करने में इतना ज़्यादा दिक्कत लगता है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लगता है मतलब क्या शरीर में लपेट के रखे हुए हैं, बहुत भारी ऐसा लगता है। मतलब साड़ी का आदत बिल्कुल भी छूट गया, साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता। इतना ज़्यादा बुरा आदत हो गया है साड़ी नहीं पहनने से। तो घर वाले झाड़ लिया, उसके बाद आ गई किचन में। तो सबसे पहले बना लेती हूँ चाय। यहाँ पर चला दिया चाय और बनाऊंगी रोटी और थोड़ा सा आलू भाजी। मतलब हस्बैंड को हर रोज़ आलू भाजी चाहिए रोटी के साथ। मतलब रोटी आलू भाजी आलू की सब्ज़ी भी चाहिए, लेकिन सब्ज़ी बनाने का मेरा टाइम नहीं बनता ज़्यादातर, इसलिए बहुत आसान होता है भाजी। तो सबसे पहले मैं भाजी कर लेती हूँ आलू का, सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ ज़्यादातर। उसके बाद हो गया चाय। तो नाश्ता हो गया, तो चलो नाश्ता लेके चलते हैं। तो हस्बैंड को दे दिया नाश्ता, और इसी में मैं भी नाश्ता कर ली। नाश्ता करके फिर चढ़ा दिया चावल। तो बना लेती हूँ चावल। तो यहाँ पर चावल को अच्छी तरह से धोती हूँ मैं, ऐसे करके हर रोज़ मसलती हूँ, नहीं तो चावल में बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। देखते हो पानी कैसा घोला सा हो गया, और मैं चावल धोते धोते बिल्कुल सफ़ेद कर देती हूँ पानी को, इतना ज़्यादा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ कपड़े भिगोए थे, तो सोचा कपड़े को भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े भिगोए थे शिवंश का और कुछ मेरा। तो रविवार को आई थी काम वाली, तो सिर्फ कपड़े धो के चली गई थी। तो ये ऐसा ही हर रोज़ कपड़े निकलता है शिवंश का। तो अगर इतना जमा के रखूँगी तो बाद में शिवंश पहनेगा क्या, 7 दिन का समय बहुत होता है। तो इसीलिए मैंने कुछ कपड़े धो दिए। धोने के बाद चली गई बाहर धूप में। देखो अच्छा ही धूप उठा है, आज मौसम अच्छा ही है। तो यहाँ पर दे दिया कपड़े। और स्कूल नहीं रहने से मतलब शिवंश का जब स्कूल नहीं रहता तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिलता है काम करने का, नहीं तो काम करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बनता। सिर्फ खाना ही मैं बना सकती हूँ और स्कूल लेके जाओ इतना ही कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। और स्कूल नहीं रहने से थोड़ा बहुत मतलब काम मेरा मुझसे हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े थे जो सूख के धूप में दे दिए सूखने के लिए। उसके बाद आ गई नहा के। अभी पहनूंगी सिंदूर। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया, क्रीम भी मुंह में नहीं लगाया। सबसे पहले मैंने काम किया, काम करके अब मैं होंगी थोड़ा तैयार। मैं ऐसे ही थी, मतलब क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही थी। तो अब मैं होंगी तैयार। तो लगा लिया सिंदूर, और मैंने पहले निकाला था लिक्विड सिंदूर लगाने के लिए।
लेकिन वो सिंदूर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिंदूर मैं लगाती हूँ तो बोलते हैं हाँ रेडीमेड सिंदूर भी लगाती हो, कभी रेडीमेड हस्बैंड भी कर लेना, ऐसे करके बोलते हैं मुझे। तो इसीलिए मैंने वो सिंदूर रख के फिर से मैंने जो ऐसा पाउडर वाला सिंदूर है वो लगाया। वो लगा के हो गई तैयार। देखो तो साड़ी पहनी हूँ। तो आप सब बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट पे, क्योंकि साड़ी पहन के हरदम मैं नहीं आती हूँ, हरदम मैं नाइटी में ही रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐसे करके कुची कुची काट लिया है पकोड़ा। मैं भाजूंगी अरबी की पकोड़ा भाजूंगी। तो देखो ऐसे कुची कुची काट के, और मैंने नहीं काटा है ये, मैंने अपने जो मेरी जेठी है जेठी से कटाया है। क्योंकि मैं काटती हूँ लेकिन इतना खूबसूरत मुझसे नहीं होता, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से काट दिया। तो उनको देख के भी अच्छा लगता है। और बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। एक मैंने भाज के निकाल दिया और एक फिर से दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये सब भाई ने भाज के उतारा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा बड़ा लग रहा है जो मछली के शायद बड़ा बड़ा पेटी है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया अपने लिए, छोटा वाला बाज के हस्बैंड के लिए रख दिया बड़ा वाला, और मैंने छोटा वाला ले लिया। तो खा लेती हूँ खाना। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है, आलू भाजी सुबह का है वो हस्बैंड के लिए रख दिया, और दाल और ये अरबी की पकौड़ा, बस यही बनाया और कुछ नहीं। तो खाना वाना खा के चली गई बाहर, कपड़े तो ऐसे बाहर थे सब, तो इन सबको भी उठा लिया, सूख गए हैं शाम के टाइम पे। उसके बाद आए थे हस्बैंड लेके सेवई, कह रहे थे थोड़ा सेवई बनाओ, बहुत दिन हो गया खाने का मन भी कर रहा था। तो मैंने कहा लेके आओ। तो फिर मैंने पहले गई थोड़ा घूम के आई, घूम के आके बाहर से घूम के आके लग गई सेवई बनाने में। तो सेवई को मैं बना लेती हूँ। तो सेवई बनाते बनाते मेरे एक दिमाग में आया कि चलो आज हस्बैंड के साथ करते हैं एक छोटा सा प्रैंक, देखते हैं वो क्या करते हैं। वो कभी भी ब्लॉग में नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। तो मैंने कहा जे सोचो आज चलो ऐसे करके करती हूँ, तो देखती हूँ क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी, शायद क्या ना क्या करेंगे, मुझे अगर डांटेंगे ना का, ऐसा मैं सोच रही थी। तो देखती हूँ क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ यहाँ पर सेवई। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर दूध डाल दिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी दे दिया, और इसमें मैं डाल करके थोड़ा काजू और किशमिश मैं भिगो के रखी थी धो के अच्छी तरह से, तो उनको दे दिया। देने के बाद जो सेवई को मैंने भाज के रखा है लाल करके, तो इसको दे दूँगी यहाँ पर। और ना मतलब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है। मतलब जब हस्बैंड मतलब कैसे करे थे ना, मैं बहुत ज़्यादा हंसी थी। तो मतलब वो ना मेरे सामने ही बैठे हुए थे किचन के सामने। तो मैं ना सोच के नहीं पा रही थी जो उनको कैसे हटाऊँगी, कैसे हटा के मैं करूँगी, ये मैं सोच रही थी। बहुत बार बोला जब तक मैं सेवैयाँ बना रही हूँ तब तक आप रास्ते से घूम के आओ थोड़ा। बोले नहीं जाऊँगा, यहीं पे बैठूँगा, गर्मी लग रहा है, अभी दुकान चले जाऊँगा। तो मैंने उनको मूढ़ी दे दिया थोड़ा, बोला मूढ़ी बाँच के आप निकालो, मैं आपके लिए सेवैयाँ लेके आती हूँ। बोला तो उधर साइड में वो मूढ़ी निकाल रहे अपने लिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक चम्मच में ले लिया थोड़ा सा नमक लेके, अब मैं नमक को अच्छी तरह से एक जगह कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है। एक जगह कर लूँगी, करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा दूँगी सेवई, ऊपर से थोड़ा दूध देके और दूँगी सेवई। तो देखो हो गया कंप्लीट। तो चलो हस्बैंड को खिलाते हैं। चलो अभी तक उनको मालूम नहीं पड़ा। तो देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं मूढ़ी लेके, एक दो को दिखा रहे थे। मैंने बोला कि चलो आपको थोड़ा टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। मेरा सेवैया हो गया इधर कंप्लीट। देखो थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा नहीं। हस्बैंड खा के चले गए, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पास मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और हस्बैंड को जब मैंने बाद में खाने के लिए दिया तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, सोच रहे थे इसमें भी शायद नमक है, सोच के डर रहे थे। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं इसमें नहीं है, खाओ। तो उसके बाद उन्होंने खाया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अभी के लिए रखती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक नया ब्लॉग लेके।